ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 117वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 117वां संस्करण पेश किया, जिसमें उन्होंने देश की जनता के साथ बातचीत की। आज का ये संस्करण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2024 का ये आखिरी मन की बात था। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित बात थी। संविधान जो कि 26 जनवरी 2025 को इसके लागू हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ केजी सुरेश हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी में। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं मन की बात, जो अब पूरे देश की जनता की मन की बात हो गई है, और वो भी रेडियो जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मन की बात कार्यक्रम ने एक तरीके से न सिर्फ रेडियो को पुनर्जीवित किया, बल्कि जो राष्ट्र की आवाज है वो जनता की आवाज बनी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हर्ष जी कि एक रेडियो में एक क्रांति किया है मन की बात कार्यक्रम ने। रेडियो अगर लोग सुनते भी थे तो कुछ एफएम स्टेशन में गाने सुनते थे, लेकिन मन की बात आने के बाद आज रेडियो के कार्यक्रम को सारे टीवी चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म उठा रहे हैं। ये शायद विश्व में पहली बार हुआ है। तो उस दृष्टि से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि रेडियो के प्रति जो रुझान जो है वो काफी हद तक मन की बात कार्यक्रम आने से जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। और आज की अगर बात करें मन की बात में, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा संविधान है ये बहुत ही सराहनीय है और हर पल ये मार्गदर्शक रहा है, उनका देश का मार्गदर्शक रहा है। क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज भी जब हम दक्षिण एशिया में देखें, पश्चिमी एशिया में देखें, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखेंगे तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र का कैसे पतन हुआ है। लेकिन भारत में आज भी अगर लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा है, हमारे जड़ों तक लोकतंत्र पहुंच गया है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हमारे संविधान का है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान बनाया जो एक विविधतापूर्ण जो देश है, हमारा राष्ट्र है, इसको एक साथ जोड़े रखने का इसने काम किया है। एक संसदीय प्रणाली के माध्यम से हम अपने सभी विविधता को, अपने जितने भी मतभेद हैं, उन सब को हम दूर कर सकते हैं। अपने समस्याओं का समाधान हम लोग निकाल सकते हैं। यह संविधान की एक बहुत बड़ी देन है। और वाकई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम अमृत महोत्सव या 75वां वर्ष जो है संविधान का मनाएं, और उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट का जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन 75, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया उन्होंने कि आप सब जाके जो है, जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसका आप लोग पढ़ें और उसका वीडियो बना के उसमें डालें, ताकि नई पीढ़ी को जो है नए माध्यम से किस तरीके से हम जो है संविधान के साथ जोड़ सकते हैं, उनके अंदर संवैधानिक मूल्य, उनके अंदर किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्य हम उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। इस दिशा में उन्होंने कहा कि ये वाकई एक बीकन लाइट है ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। तो उन्होंने संविधान के महत्व पर आज जोर दिया है। बिल्कुल। आइए केजी साहब सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, इस बात का जिक्र किया कि संविधान जो भारत का है हर वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। ये एक मार्गदर्शक की तरह उनका काम करता है। फिर भी हम देखते हैं कि संविधान को लेकर कुछ लोग निजी ऐसे विचार व्यक्त करते हैं, कई बार इस पे राजनीति भी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इस देश में मतभेद के लिए स्थान है, लेकिन मनभेद के लिए नहीं। यहाँ सबने लोकतंत्र को स्वीकार किया है। वो संविधान जिसने हम सबको हमारे अधिकार, हमारे दायित्व, हमारे एक फेडरल स्ट्रक्चर जो एक संघीय ढांचा है, उसमें सबको बराबर का स्थान, सभी नागरिकों का अधिकार, उसको सुनिश्चित किया है, उस पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक ग्रंथ है जिस पर हम सब अपना आस्था रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज संविधान का जिक्र करके उन सभी
विवादों को एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया है कि नहीं, इस पूरे राष्ट्र का जो आस्था है वो संविधान में है और होना चाहिए, और युवा पीढ़ी को भी उसी संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि 26 जनवरी 2025 को भारत के संविधान को लागू हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। बिल्कुल इस बात की जरूरत है कि आज का हर युवा, हर व्यक्ति संविधान की प्रस्तावना को पढ़े, संविधान से जुड़े और उसका पूरा सम्मान करे। मन की बात के कार्यक्रम में ही प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात की, और वो था महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ जो बस अगले महीने ही शुरू होने जा रहा है, 13 तारीख से। बिल्कुल, और देश ही नहीं पूरी दुनिया को ये आकर्षित करता है। कुंभ की विविधताओं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने बात की, और उन्होंने कहा कि मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर और इतनी भव्यता। आइए पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने कुंभ को लेकर क्या कहा, फिर इस पर चर्चा करते हैं। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। कुंभ की विशेषताओं, परंपराओं और सैकड़ों संप्रदायों के जो लोग इसमें शामिल होते हैं, इसके बारे में केजी साहब क्या कहना है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण आह्वान और 2 महत्वपूर्ण नारे दिए जो मैं समझता हूं कि कुंभ के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने कहा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, और दूसरा उन्होंने संदेश दिया, गंगा की अविरल धारा ना बटे समाज हमारा। एक ऐसे समय जहां जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर कुछ शक्तियां, कुछ समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें आज हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने महाकुंभ को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि देखिए इसकी विविधता, यहाँ पूरे विश्व से लोग एकत्रित होकर आते हैं, और वो किस भावना से आते हैं, कैसे जुड़ते हैं उसके साथ, और उसको एक एकता के प्रतीक के रूप में, जहां हम सबकी आस्था है, हम सब आते हैं, हम सब जो है अपने उस भाईचारे को बनाए रखें और उसको एक एकता के, पूरे राष्ट्र का एक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में हम उसको प्रस्तुत करें। ये एक बहुत ही सुंदर संदेश आज उन्होंने, एक आह्वान हम सभी को दिया है। मैं समझता हूं कि उसी भावना के साथ ये जो एक समाज में कटुता लाने का प्रयास है, समाज में नफरत लाने का, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया विद्वेष। उन्होंने कहा कि सभी विद्वेषों से हटकर जो है, हम जब कुंभ में जाते हैं तो हम जो है उस भावना के साथ जाते हैं, उस एकात्मता के भावना के साथ जाते हैं। देश भर के साधु, संत, पर्यटक, यात्री गांव-गांव से वहां आते हैं और कुंभ का आनंद लेते हैं, आध्यात्मिक आनंद लेते हैं। और किस तरह की सहूलियत वहां इस बार तैयार की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी जो है उन्होंने जिक्र किया, AI चैटबॉट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा किस तरीके से आज जो है कुंभ को एक सभी के लिए सहूलियत प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि आप कहाँ रह सकते हैं, कहाँ घाटों में पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, सभी का उन्होंने वर्णन किया। मैं समझता हूं कि एक तरह से प्रधानमंत्री जी जब किसी जगह का जिक्र करते हैं तो वहां का पर्यटन तो वैसे ही बढ़ता है, लेकिन कुंभ में तो हमेशा से लोग आते रहे हैं। इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस टेक्नोलॉजी की वजह से भी इस महाकुंभ को बहुत ही देश भर के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। आध्यात्म का तो केंद्र है ही है, तो मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, और खास तौर पर आज का जो मन की बात कार्यक्रम था, इसमें प्रधानमंत्री को सुनने के बाद यही लग रहा है कि वो किस तरीके से अपने दिल से चाह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, कि समाज बंटे नहीं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भेदभाव से ऊपर उठकर। और यही उनका ग्लोबल संदेश भी है। जब G20 हुआ था तब भी यही संदेश, वसुधैव कुटुंबकम का लगातार उनकी कोशिश रही है कि समाज बंटने न पाए। और खास तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डिजिटल महाकुंभ शब्द उन्होंने प्रयोग। यहाँ बताना चाहेंगे कि इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के जो श्रद्धालु आएंगे वो डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे, क्योंकि
डिजिटल नेविगेशन की मदद से वे अलग अलग घाटों, मंदिर और साधुओं के अखाड़ों तक पहुंच पाएंगे। नेविगेशन सिस्टम जिसे हम आज कल लगा के अपनी गाड़ियों में चलते हैं, वहां भी आप पार्किंग तक पहुंच पाएंगे। जिस अखाड़े पर जाना है वो नेविगेशन सिस्टम से आप पहुंच पाएंगे। एआई चैट बॉक्स का आपने जिक्र किया, जिससे आप सीधे सीधे प्रश्न कर सकते हैं और वो आपको गाइड करता जवाब रहेगा। देगा। और सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, कई 11 भारतीय भाषाओं में। तो हमें लगता है कि साहब की जो प्रधानमंत्री ने दिल से संदेश दिया है, इसे सिर्फ कुंभ तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। देश के लोगों को बंटने से बचना चाहिए और जितना एक होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी जो 2047 का टारगेट है हमारा, विश्व गुरु बनने का और एक विकसित भारत का जो उनका सपना है, इसलिए एकता का महाकुंभ उन्होंने कहा। और वो यहीं से ही वो एकता का एक बहुत सशक्त संदेश पूरे विश्व में कि हम सब एक हैं, तो ये मैसेज जाएगा। आज के मन की बात में इन दो प्रमुख पहलुओं के अलावा किस बात ने आपको आकर्षित किया? मैं तो हर जी मीडिया कर्मी हूँ जी, तो मीडिया कर्मी होने के नाते मेरे लिए तो आकर्षण का विषय जो उन्होंने आने वाले वर्ष में जो वेव समिट वैश्विक स्तर पर जो होने वाला है भारत में, जिसमें मनोरंजन से लेकर उन्होंने कहा, और सच में आज हम सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन देखेंगे तो भारत में इतने कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं। और उन्होंने कंटेंट क्रिएशन का, मैंने पहली बार किसी प्रधानमंत्री को इस स्तर पर बच्चों के कार्यक्रम के बारे में, हम सब बड़े चिंतित होते हैं कि हाँ हमारे बच्चे साउथ कोरिया के और बाकी मुल्कों के जो है एनिमेशन देखते रहते हैं, एनिमे सीरीज देखते रहते हैं। उन्होंने तो केटीवी भारत है हम का उन्होंने जिक्र किया, क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय का, और उस उदाहरण को दिया कि किस तरीके से वो लोकप्रिय हो रहा है। और ऐसा कंटेंट क्रिएशन आज पूरे देश में हो रहा है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा वैश्विक, और भारतीय सिनेमा का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से पूरे विश्व में, और 4 बड़े सिनेमाकारों के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब के, आपके राज कपूर साहब से लेकर मोहम्मद रफी साहब से लेकर अक्किनेनी नागेश्वर राव जी से लेकर सभी का जो है उन्होंने जिक्र किया, और तपन सिन्हा जी का नाम लिया। हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे इन 4 महान हस्तियों का, और उनके माध्यम से पूरे विश्व में जो है राज कपूर साहब ने जो है अभी उनके 100वें वर्ष पर प्रधानमंत्री पूरे परिवार के साथ उन्होंने अभी कुछ समय बिताया था। तो सिनेमा जगत के बारे में भी प्रधानमंत्री का जो गहन अध्ययन है वो वाकई काबिले तारीफ है। और उन्होंने कहा कि वेव समिट के माध्यम से हम पूरे विश्व में जो है एक संदेश हम भेज सकते हैं। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उन्होंने जिक्र किया, वैसे ही एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा फोरम है जिसको भारत, और उन्होंने सबको आह्वान दिया कि हम सब इसका कैसे न कैसे हिस्सा बने। और आज के मन की बात में इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दक्षिण अमेरिका के देश पराग्वे के बारे में बातचीत की, और उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या 1000 से ज्यादा नहीं होगी। पराग्वे में एक अद्भुत प्रयास हो रहा है। वहां भारतीय दूतावास में एरिका ह्यूबर फ्री आयुर्वेदिक कंसल्टेशन देती हैं, और आयुर्वेद, योग, यूनानी पद्धति जो आयुष देखता है, ये पूरी दुनिया में किस तरीके से इस साल विस्तार हुआ है हम देख रहे हैं। भारत इसमें भी लीड ले रहा है। बिल्कुल, और भारत के सांस्कृतिक विरासत का जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, उन्होंने मिस्र का भी उदाहरण दिया, जहां 23,000 मिस्र के बच्चे, जिनमें उन्होंने कई दिखाया भी कि किस तरीके से वे ताजमहल बना रहे हैं, तो कोई देवी देवता का, कृष्ण का जो है पोस्टर बना रहे हैं। उन विद्यार्थियों ने 23,000 विद्यार्थियों को के बीच में भारतीय जो दूतावास के साथ मिलकर जो आयोजन हुआ, उसमें जो है भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं, यानी कि भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता पूरे वैश्विक स्तर पर है। आज उसमें रुचि है लोगों का, और इस तरह का जब आयोजन होता है, आपने एरिका हुबर का जिक्र किया कि उस मुल्क में भी वो भारत में आकर उन्होंने सब कुछ अध्ययन किया, और आज वहां के स्थानीय लोग भी, भारतीय मूल के ही नहीं, स्थानीय लोग भी आयुर्वेद में उतनी ही रुचि दिखा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति का जो एक वैश्विक पटल पर जो विस्तार हो रहा है और स्वीकार्यता है, इसके बारे में भी जो है प्रधानमंत्री ने हम सबको सूचित किया। तो साल 2024 का ये आखिरी मन की बात पर हमने चर्चा की। केजी सुरेश, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम की 117वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।